हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के ऊपर कि कैसे आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट कराना इजी नहीं है, क्योंकि एक तो वो इजीली प्रोवाइड नहीं होते हैं और अगर प्रोवाइड हो भी जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कराने का खर्चा ही इतना होता है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इससे बेहतर है आप अपने उन बॉडी पार्ट को हेल्दी रखने पर ध्यान दीजिए जिन्हें ट्रांसप्लांट कराना इजी नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि किन किन रीजंस की वजह से लीवर खराब होता है। इसका सबसे पहला रीजन है अल्कोहल। जो लोग लंबे समय से शराब पीते हुए आ रहे हैं या जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उन्हें लीवर डिजीज हो सकती है। इस सिचुएशन में फैटी लीवर डिजीज और लीवर सोराइसिस ज्यादा देखने को मिलता है। सेकंड रीजन है मेडिसिन और टॉक्सिक सब्सटेंस। वैसे तो दवाइयां बीमारियों को ठीक करने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन पैरासीटामोल, पेन किलर और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां ऐसी भी हैं जिनका लंबे समय तक सेवन किया जाए तो वो हमारे लीवर पर सीधे इफेक्ट गिरती हैं। जो लोग फीवर में डॉक्टर से दवाई ना लेकर मेडिकल से खुद ही पैरासीटामोल की टैबलेट लेकर खा लेते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है पैरासीटामोल आपके बुखार को तो ठीक कर देगी बट आपके लीवर को भी खराब कर देगी। मेडिसिन के अलावा टॉक्सिक सब्सटेंस और केमिकल्स भी हमारे लीवर की सेल्स को डैमेज करते हैं। इसलिए जो लोग फार्मा, केमिकल, पेंट, पेस्टिसाइड कंपनियों में काम करते हैं उन्हें लीवर डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। थर्ड रीजन है फैटी लीवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज दोनों ही लीवर में फैट को स्टोर करती हैं, जिससे लीवर में सूजन आने लगती है और लीवर की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। इस सिचुएशंस को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। फैटी लीवर डिजीज बेसिकली ज्यादा शराब पीने, अधिक फास्ट फूड खाने, ज्यादा ऑयली खाना खाने या खाने में इनफ न्यूट्रिशंस ना होने की वजह से होती है। इनके अलावा अगर आप तेजी से अपना वजन घटा रहे हैं तो भी आपको फैटी लीवर डिजीज हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, टाइप 2 डायबिटीज और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स भी फैटी लीवर डिजीज को जन्म देती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, जो कि है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन भी लीवर पर सीधे असर डालते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस को जन्म देता है। हेपेटाइटिस मोस्टली 5 टाइप के होते हैं, जिनको उनसे मिलने वाले नुकसान के आधार पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई में बांटा गया है। इनमें जो सबसे खतरनाक है वो है हेपेटाइटिस बी और सी। ये क्रोनिक लीवर डिजीज, सोराइसिस और कैंसर को जन्म देते हैं। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो आपको लीवर डिजीज से जूझना पड़ सकता है। इनके अलावा लीवर खराब होने के पीछे कुछ जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं। इट मींस अगर आपके पेरेंट्स को हेमोक्रोमेटोसिस या विल्सन डिसीज है तो ये आपको भी हो सकती है। ये दोनों बीमारियां लीवर पर इफेक्ट गिरती हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो हेमोक्रोमेटोसिस है इसमें आयरन बॉडी में अधिक मात्रा में जमने लगता है और विल्सन डिजीज में कॉपर बॉडी में अधिक मात्रा में जमने लगता है। ये तो बात हुई किन किन रीजन से लीवर डिजीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगर आपको अपना लीवर हमेशा हेल्दी रखना है तो आप अपनी डेली लाइफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लीवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है। अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन उपायों को डेली फॉलो करिए। उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहला तरीका जिसे आप अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए अपना सकते हैं वो है बहुत सारा पानी पीना है। ये सबसे इजी और जीरो कॉस्ट वाला तरीका है। आपको अपना डेली रूटीन ऐसा सेट करना है कि आप दिन भर में 3 लीटर पानी कंज्यूम कर सको। बेसिकली पानी पीने से होता क्या है कि पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। बॉडी हाइड्रेट रहने से नई सेल्स का फॉर्मुलेशन इजी होता है। लीवर से टॉक्सिक सब्सटेंस और एक्स्ट्रा बचे हुए सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद मिलती है। लीवर पर स्टोरेज फैट को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस इजी होती है, जिससे लीवर हेल्दी रहता है। सेकंड तरीका जिसे आप अपना सकते हैं वो है हल्दी। हल्दी में एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये जो करक्यूमिन है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर होता है, जिस वजह से हमारे लीवर के लिए इसका यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। हल्दी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज लीवर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाती है। बेसिकली जब फ्री रेडिकल से लीवर की सेल्स को डैमेज करने लगते हैं तो हल्दी उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, जिससे लीवर हेल्दी बना रहता है। हल्दी का डिटॉक्सिफिकेशन गुण टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद करता है। इनके अलावा हल्दी लीवर की सूजन को कम करती है, लीवर की फैट को कम करती है, सेल्स की रिपेयरिंग करती है। लीवर की जो सबसे मेन बीमारी है हेपेटाइटिस, सोराइसिस और कैंसर, इनके खतरे को हल्दी कम करती है। अगर बात करें हल्दी के यूज करने के तरीके की तो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं या 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी गिर कर पी सकते हैं। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर भी खा सकते हैं। इनके अलावा अगर आप हल्दी का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करक्यूमिन कंपाउंड को सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की जिसे आप अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, वो है नींबू। इसके यूज करने के काफी सारे तरीके हैं। चाहे आप शिकंजी बनाकर पीजिए, सलाद के रूप में खाइए या 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी और नींबू का रस मिलाकर पीजिए। देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं बट रिजल्ट ऑलमोस्ट सभी के सेम है। नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो है शराब और कैफीन का कम से कम
सेवन करना है, इन दोनों का लिमिट से ज्यादा सेवन करना लीवर डिजीज को जन्म देता है। इनकी जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं, इसका लीवर पर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। इसमें पाया जाने वाला कैटेकाइंस लीवर की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है और लीवर पर स्टोरेज फैट को कम करता है। फिफ्थ तरीका है लहसुन। देखिए हर कोई इसका सेवन नहीं कर सकता है, लेकिन जो सेवन कर सकते हैं या जो अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि लहसुन में सल्फर युक्त कंपाउंड एलिसिन और सेलेनियम पाया जाता है जो लीवर को टॉक्सिक सब्सटेंस से होने वाले लॉसेस से बचाते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनके सेवन से 1 या 2 दिन में लीवर डिजीज खत्म हो जाएगी। हाँ इतना जरूर है, अगर आप डेली बेसिस पर इनमें से किसी भी तरीके को यूज करते हैं तो आपको लीवर डिजीज होने का खतरा 95% तक कम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो इसी तरह से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।